क्योंकि ये बेहद संगीन मामला है, बेहद गंभीर मामला है और ये सिर्फ और सिर्फ वोट न देने की साजिश नहीं है, ये आपके नागरिकता को भी खत्म करने की साजिश है और पीडीए समाज पर ही ये हमला है। तो ये डरे और सहमे हुए ये नीच भाजपाई किस स्तर तक गिर जाएंगे, इतना तो कोई और देश का पॉलिटिकल पार्टीज नहीं गिरी, लेकिन इनका ये भी अंदेशा हो गया और इसमें जो भी लोग पकड़े जाएंगे, दावा है अगर उनकी तफ्तीश कर ली जाए तो भारतीय जनता पार्टी के निकलेंगे। एक तरफ वोट का चोरी भी, दूसरी तरफ वोट कटवा भी, तीसरी तरफ जो है हम 47 तक रहेंगे। ये घालमेल की स्थिति क्यों बना ले रही है? अरे डंके के चोट पे कहो कि हमने काम किया है, हम जीतेंगे, 47 नहीं 77 तक जीतेंगे, लेकिन वोट चोरी करके नहीं, वोट काट के नहीं। ये तो सीधे सीधे फ्रॉड हो गया, ये तो 420 हो गया और 420 देश के लोकतंत्र के साथ, इसका मतलब ये राष्ट्रद्रोह का कार्यक्रम है, ये आतंकवादी से भी खतरनाक काम है। जो भारत देश के नागरिकों का हिस्सा छीन ले वही ना आतंकवादी है, जो भारत देश के नागरिकों के अधिकार पर हमला कर दे वही ना आतंकवादी है। तो ये आतंकवादी गिरोह कौन लोग चला रहे हैं, उनके जड़ तक जाना है। साथियों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। सपा मुखिया लगातार एसआईआर को लेकर मुखातिब है और लगातार सवाल सरकार से पूछ रहे हैं और हमारे पास साथ बातचीत करने के लिए हैं समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और बनारस वाले मिश्रा जी हैं और इनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से मुखरता के साथ इनके नेता लगातार एसआईआर को लेकर बातें कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ खुलासा भी कर रहे हैं। ये बताइए जिस तरीके से नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं एसआईआर के लोग, इस बात में कितना सच्चाई है? जिस तरीके से लेकिन लगातार सरकार और ये कहा जा रहा है कि एसआईआर एक प्रक्रिया है, उसमें कोई भी धांधली नहीं हो रही है। देखिए अखिलेश यादव जी विपक्ष के बड़े नेता हैं और हिंदुस्तान की तीसरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि अखिलेश यादव जी जब भी कोई बात कहते हैं तो पूरी तरीके से ऑथेंटिक बात कहते हैं और सत्यापित बात कहते हैं। लगातार पूरे देश को एसआईआर के साजिश में ढकेलने का काम किया भारतीय जनता पार्टी। पहले तो लोगों ने अपना कागज पत्तर खोज करके नाम बढ़वाने का काम किया, उसमें नाम न बढ़े उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। उसके बाद अब फार्म 7 के फर्जी फार्म 7 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुद से छपवा रहे हैं और फर्जी सिग्नेचर से समाजवादी पार्टी, विपक्ष और पीडीए समाज का नाम कटवाने पर तुले हुए हैं। वो दूसरे के नाम से एप्लीकेशन डाल रहे हैं फार्म 7 नाम काटने के लिए कि ताकि उनका नाम जब कट जाएगा तो वो वोट से वंचित हो जाएंगे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का आसान रास्ता हो जाएगा। इसे चोट्टागिरी कहते हैं पॉलिटिक्स में। ये चोट्टा नीति है, चोर नीति जिसे कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अब अपने कर्मों पर कोई विश्वास नहीं रह गया है। पत्रकार लगातार श्री अखिलेश यादव जी आप जैसे यूट्यूबर के पत्रकारों से अपील कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, आप उनका लगातार पोस्ट उठा के देखिए, वो इस बात को कह रहे हैं कि हमारे जो यूट्यूबर पत्रकार हैं उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है और वो हमारा यह सहयोग करें कि फार्म 7 और नाम कटवाने की जो प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एड़ी चोटी एक करके कर रहे हैं, उस पर सजगता से आप रिपोर्ट करिए और ये बात बताइए कि जितने मेहनत के साथ हमारे पीडीए समाज का वोट बढ़ाया गया है, उस पर पानी फेरने के मंसूबे से अपने घर से देखिए, फाउंड पेपर का जो फाउंड है, जो वर्ड है जो छपा होता है, वो निर्वाचन आयोग का अलग होता है और ये जो बनवाए हैं इनका वर्ड अलग है, इनका फाउंड अलग है। एक तो ये धांधली पकड़ी गई, दूसरी धांधली ये पकड़ी गई लगातार अखिलेश यादव जी अपने आईडी से तमाम पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जो लगातार एसआईआर में सजगता से काम कर रहे हैं, उनका जब रिपोर्ट जा रहा है तो बता रहे हैं अभी एक आदमी पकड़ा गया, नंदलाल को मालूम ही नहीं कि हमारे नाम से 67 फार्म जो है
नाम कटवाने का दिया गया है। 67 फार्म नंदलाल के फर्जी सिग्नेचर से दिया गया। उस नंदलाल का जब तफ्तीश हुआ तो वो नंदलाल कैमरे के सामने आकर के कहा कि हमको ये मालूम ही नहीं है कि हमने किसी का नाम कटवाने का फार्म दिया है। तो आखिर ये कर कौन रहा है? माननीय उच्चतम न्यायालय जी को संज्ञान में डालने के लिए अखिलेश यादव जी ने अपील किया है और निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से भी, और यहाँ तक कि हम आपके माध्यम से जिलाधिकारी वाराणसी से भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को अगर जनता चिन्हित कर ले रही है तो उसके लिए कड़ा से कड़ा सजा का प्रावधान क्या है, इस बात को लेकर के जिलाधिकारी महोदय स्पष्ट करें खुले शब्दों में। क्योंकि मताधिकार से वंचित कर देना, किसी का वोट जानबूझ के कटवा देना, किसी का वोट चुरवा लेना, ये बेहद संगीन मामले हैं। इसलिए पत्रकार साथी आपसे भी निवेदन है और आपके माध्यम से तमाम बनारस के वो सजग पत्रकारों से भी निवेदन है कि फार्म 7 का जो दुरुपयोग करके आम पीडीए समाज का वोट काटने की जो कुचक्र व्यवस्था, जो साजिश भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, इसको रोका जाए। दूसरी बात, हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहते हैं कि तुम जब इतना लोटा थरिया पिटवा लिए, तुम जब इतना विकास कर लिए, तो फिर तुमको ये चोर रास्ते से, इतनी नीच और हरकत रास्ते से तुमको चुनाव जीतने की क्या होड़ लगी है? तुम तो मैदान में आओ खुले हो करके, तुम किसी का वोट कटवाओ, तुम किसी का जो है कि नामे गायब करवा दो। तो ये फर्जी वोट कटवा समूह है। भारतीय जनता पार्टी का एक विंग है जो फर्जी वोट कटवा विंग है, तो वो वोट काटने के ही फिराक में है। तो इतना डर, इतना ज़्यादा हताशा, इतना ज़्यादा निराशा क्यों है? क्योंकि तुमको ये महसूस है कि अब जनता तुम्हारी जो काली नीयत है, काला वादा है, उसको जान चुकी है, पहचान चुकी है। अब तुम फ्रॉड के रास्ते से चुनाव जीतना चाहते हो, दबंगई से चुनाव जीतना चाहते हो, पुलिस के बल पर चुनाव जीतना चाहते हो, निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर चुनाव जीतना चाहते हो, तो ये 27 में पूर्ण होने वाला नहीं है। 2047 तक की वादा कर रहे हैं लोग रहने के लिए सत्ता में। कैसे? ऐसा ही वोट चोरी करके, वोट कटवा के। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, आप 18 वर्ष से ऊपर के उत्तर प्रदेश के मतदाता हैं। आप अपने घर में, आपके पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, आपका पुराने निर्वाचन नामावली में नाम था, कट जाएगा तो आप अपने एजेंडा, अपने विचारधारा, अपने पसंदीदा नेता को वोट नहीं दे पाएंगे तो आपके ऊपर क्या बीतेगी? ऊपर से नागरिकता पर भी सवाल है। इसको लोग कह रहे हैं कि ये पर्दे के पीछे का CAA NRC है। तो आप कहाँ जाएंगे? इसलिए हम बनारस के लोगों से और पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से यह निवेदन करना चाहते हैं कि एक बार तो मेहनत आपने किया नाम बढ़वाने के लिए, दूसरा मेहनत आपको ये करना है कि आपका नाम कैसे बचे, इसकी तफ्तीश आप जारी रखे रहिए। और अगर कोई ऐसा फर्जी व्यक्ति पकड़ा जाता है तो सामूहिक रूप से उसको पकड़ करके वीडियोग्राफी करके उसका बयान दर्ज करा करके तब पुलिस के हवाले करिए और नज़र बनाए रखिए कि पुलिस उसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रही है, क्योंकि ये बेहद संगीन मामला है, बेहद गंभीर मामला है। और ये सिर्फ और सिर्फ वोट न देने की साजिश नहीं है, ये आपके नागरिकता को भी खत्म करने की साजिश है और पीडीए समाज पर ही ये हमला है। तो ये डरे और सहमे हुए ये नीच भाजपाई किस स्तर तक गिर जाएंगे, इतना तो कोई और देश का पॉलिटिकल पार्टीज नहीं गिरी, लेकिन इनका ये भी अंदेशा हो गया। और इसमें जो भी लोग पकड़े जाएंगे, दावा है अगर उनकी तफ्तीश कर ली जाए तो भारतीय जनता पार्टी के निकलेंगे। एक तरफ वोट का चोरी भी, दूसरी तरफ वोट कटवा भी, तीसरी तरफ जो है हम 47 तक रहेंगे। ये घालमेल की स्थिति क्यों बना ले रही है? अरे डंके के चोट पे कहो कि हमने काम किया है, हम जीतेंगे, 47 नहीं 77 तक जीतेंगे, लेकिन वोट चोरी करके नहीं, वोट काट के नहीं। ये तो सीधे सीधे फ्रॉड हो गया, ये तो 420 ही हो गया।
और 420 देश के लोकतंत्र के साथ। इसका मतलब ये राष्ट्रद्रोह का कार्यक्रम है, ये आतंकवादी से भी खतरनाक काम है। जो भारत देश के नागरिकों का हिस्सा छीन ले वही ना आतंकवादी है, जो भारत देश के नागरिकों के अधिकार पर हमला कर दे वही ना आतंकवादी है। तो ये आतंकवादी गिरोह कौन लोग चला रहे हैं, उनके जड़ तक जाना है। और अखिलेश यादव जी लगातार इस पर पैनी निगाह लगाएं, और हम समाजवादी पार्टी के लोग भी इस फर्जी वोट चोरवा के खिलाफ, फर्जी वोट कटवा के खिलाफ हम लोग जो है सजग हैं। तमाम समाजवादी और पीडीए समाज से भी अपील है कि अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने बूथ पर यह ध्यान लगा के रखें कि किसके नाम का फार्म 7 आ रहा है। अगर उनके नाम का फार्म 7 आ रहा है तो उनके घर पर तत्काल सूचना करिए कि आपका नाम काटने का ये प्रावधान आया। ये पीडीए समाज की जिम्मेदारी है, ये समाजवादियों की जिम्मेदारी है। हम लोग भी कर रहे हैं, हमारे लोग कर रहे हैं काम। और अगर वो कहें कि नहीं नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा कोई नहीं है कि जिसका नाम काटा जाए, सब मताधिकार सबको मत देना है, तो उसके सिग्नेचर और उसके मोबाइल नंबर को प्राप्त किया जाए। अगर बीएलओ भी इस कार्यक्रम में ज़्यादा सहयोगी बन रहा है तो बीएलओ के ऊपर भी नामजद एफआईआर करवाएं। एफआईआर जरूरी है, थाने पे नहीं हो रहा है तो ऑनलाइन करवाइए, और करवा करके उसकी पूरी डिटेल कापी या तो आप जैसे पत्रकारों को दे या तो सीधे समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर चिट्ठी के माध्यम से भेज दें या तो ईमेल कर दें। उस पर पूरी कार्रवाई होगी और समाजवादी पार्टी और पीडीए समाज इस पर काम करेगा। तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से बनारस वाले मिश्रा बहुत सारी बात बताए हैं एसआईआर को लेकर। एसआईआर पर सीधे तौर पर इनका यही कहना है कि बहुत बड़े तादाद में धांधली हो रही है वोट चोरी का। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।